हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का विषय है क्रिया योग का परिचय। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। योग दर्शन से संबंधित ये विषय है। योग दर्शन का यदि आप देखें, क्रिया योग का जो विषय आता है ये साधन पाद में आता है। तो क्रिया योग से क्या समझते हैं, क्या कोई क्रियाएं करनी होती हैं क्या? ऐसा एकदम से आपके मन में कोई भी सुनता है क्रिया योग के बारे में तो मन में विचार आता है कोई खेल होगा, कुछ क्रियाएं होती होंगी, है ना। तो ऐसा यहाँ पर अर्थ न लेकर के अब आपको समझना है। जब महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के बारे में बताया तो उस समय 5 वृत्तियों को नियंत्रण के लिए उन्होंने प्रथम उपाय बताया। सबसे पहले तो उस उपाय के अंतर्गत अभ्यास वैराग्य, ये सर्वोत्तम उपाय बताया। और उसके बाद में जो उपाय दूसरे नंबर का बताया कि इस माध्यम से भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वह है क्रिया योग। एक साधना है सामान्य जनों के लिए, यानी मध्यम स्तर के जो साधक है उनके लिए। उत्तम कोटि वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य की साधना। अब बात आती है जो निम्न स्तर के साधक है उनके लिए अष्टांग योग की व्यवस्था की गई। इस तरह से 3 प्रकार वहां पर हमें साधन बताए। इन साधनों से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, योग को प्राप्त कर सकते हैं, चित्त को शांत कर सकते हैं। तो हम विषय प्रारंभ करेंगे, उससे पहले एक बार सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। विषय है क्रिया योग का परिचय। सबसे देखेंगे योग दर्शन में क्रिया योग जो है साधक के लिए एक अत्यंत व्यवहारिक साधना पद्धति मानी गई है। महर्षि पतंजलि ने चित्त शुद्धि, क्लेशों के क्षय और समाधि की तैयारी के लिए ये साधना बताई। क्रिया योग का उद्देश्य आगे हम जानेंगे भी। तो यहाँ इसके लाभ क्या है? चित्त की शुद्धि हो जाती है, क्लेशों का क्षय, समाधि की तैयारी है, आध्यात्मिक उन्नति है और जीवन में संतुलन और शांति। महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र दिया क्रिया योग के लिए, कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप करें, स्वाध्याय करें और फिर ईश्वर प्रणिधान। तो ये क्या है? इनका प्रयोजन फिर बताया कि क्रिया योग इन करने से लाभ क्या है, इसका प्रावधान क्यों किया गया। तो दूसरे ही सूत्र में उन्होंने कहा, तो क्या कहा? क्लेश तनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थ। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लेशों का क्षय होता है और समाधि की तैयारी, उसके लिए जो अंदर हमारे चित्त के अंदर जो भी विकृतियां हैं उनको क्षीण कर दिया जाएगा, तनु कर दिया जाएगा। नष्ट नहीं है पर वो संस्कार शेष बचेंगे, बाकी सब शून्य जैसा बन जाएगा। तो ये कहा शुद्ध चित्त सफल साधना समाधि की तैयारी के लिए ये चित्त ऐसा। क्रिया योग विशेष में उन साधकों के लिए उपयोगी है। ये अष्टांग योग का चित्र दिया गया है, ये आगे की पद्धति हो गई। जो भी अभी उच्च स्तर की समाधि के अधिकारी नहीं बने हैं, जो क्रमशः योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए माना गया है। अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इसमें 2 मुख्य उद्देश्य रहेंगे क्रिया योग के माध्यम से। चित्त की शुद्धि का प्रयोजन और क्लेश जो है हमारे 5 प्रकार के क्लेश इसी के आगे प्रकरण में आते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। तो उन क्लेशों का क्षय करना और फिर आपको समाधि की प्राप्ति होगी। तो ये प्रक्रिया है। अब क्रिया योग की जो परिभाषा है, ये सूत्र जो अभी पढ़ा मैंने, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। देखिए दूसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है ये, इसको याद रखना है। प्रथम पाद का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, ये याद रखिए। योग दर्शन का पहला सूत्र ही नहीं मालूम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र में डेफिनेशन है योग की। योगस्थितवृत्ति निरोध जो है ये प्रथम पाद के दूसरा नंबर सूत्र है। और तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि ये सेकंड चैप्टर का पहला सूत्र है। अर्थ स्पष्ट है इसका।
और तप में होता है क्या, किसका तप करें? तप में क्या है? शरीर, वाणी का तप, मन का तप, इन यानी उनको अनुशासन में रख करके सहनशीलता और शुद्धिकरण की बात हो रही है यहाँ पर, कि इनको आप अपने शरीर में तप करें। शारीरिक कष्ट सहने की आदत डालें। आप सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इनके बहुत सारे इसमें ऐसे अस्त व्यस्तता आती है, द्वंद्व बनते हैं, उनको आप सहन करें। वाणी पर संयम रखना सीखिए, एकदम से उग्र न हो। मन पर संयम रखिए, मन के बिल्कुल जैसा मन कहे वैसा वैसा नहीं भागना। बुद्धि का ऊपर अंकुश रखिए। तो ऐसा जब आप जीवन में अनुशासन लेके आते हैं, उसको बोलते हैं तप। तप का मतलब एक पांव पर खड़ना, जलना नहीं है। भूखे रहने का नाम तप नहीं है। तप का मतलब जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के अंतर्गत जो भी जीवन में आपके कष्ट आ रहे हैं और सुख आ रहा है, जो भी आता है उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना, उसको इग्नोर नहीं करना, उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना। ऐसा जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसे बोलते हैं तप। तपश्चर्या है ये। तो ये आपका एक स्पष्ट हुआ। स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्या, शास्त्रों का अध्ययन करना और आत्मचिंतन द्वारा ज्ञान और विवेक का विकास करना है। इसलिए स्वाध्याय भी जरूरी है। अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक स्वाध्याय है। हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे यही विषय एक दिन आपको विवश कर देगा आत्मचिंतन करने के लिए। जब पुस्तकें सामने नहीं होती, जब पढ़ते हैं विद्यार्थी, पहले पुस्तकों को देख के पढ़ते हैं, फिर वही पुस्तकें घर में बैग में रह जाती हैं। आपका वही विद्या आपको कंठस्थ, कंठ में आ जाता है, और कंठ से फिर धीरे धीरे आपके हृदय में, अंतःकरण में आत्मसात हो जाता है। पहले आपके मुख में आएगा, मुख से कंठस्थ हो जाएगा, फिर आत्मसात यानी व्यवहार में झलकने लगता है। इसे हम बोलते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन होने लगता है। और वही शास्त्र का अध्ययन आत्मचिंतन में कब कन्वर्ट हो जाए, मालूम नहीं है। और जब इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करते रहें, डेली आत्मचिंतन करते रहें, और एक दिन वो आत्मचिंतन द्वारा आपके अंदर क्या है, ज्ञान और विवेक का विकास हो जाएगा, समझ बन जाएगी, तत्व का ज्ञान हो जाएगा। ये है स्वाध्याय का प्रभाव। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर से पूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण भाव रखते हुए अपने कर्मों को अर्पण करना। ठीक है, अपने कर्मों को अर्पण करना है। यहाँ पर कहलाया, क्या कहलाएगा? ईश्वर प्रणिधान, पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण भाव रखते हुए ईश्वर को अपने कर्मों को अर्पित करना। यानी जो भी आप कर्म करते हैं, अभी अध्ययन करते हैं, या शास्त्र का जो भी आने वाले समय में परीक्षा की तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो होगा ईश्वर पर छोड़ दीजिए, पर आप 100% अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अध्ययन करें। बस ये मन में ऐसा गिला शिकवा नहीं हो कि हमने परीक्षा के लिए बैठे और परीक्षा की थोड़ी तैयारी और हो जाती तो मैं शायद पास हो जाता, ये मन में ख्याल नहीं आना चाहिए। बस ये है, आगे की व्यवस्था है, आप अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ेंगे। क्रिया योग के उद्देश्य, ये जो सूत्र बोला, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्रिया योग का उद्देश्य समाधि की प्राप्ति के लिए माना गया है, और चित्त को त्याग करने के क्लेशों को क्षीण करना, ध्यान देना है, क्लेशों को क्षीण करना और समाधि की प्राप्ति के लिए, ये है क्रिया योग का उद्देश्य। ये दो उद्देश्य हैं। समाधि की भावना उत्पन्न करना पहला उद्देश्य है। कैसे करेंगे? चित्त को एकाग्र करेंगे, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से उसे निर्मल करेंगे और स्थिर करेंगे। एकाग्र करेंगे तब से, स्वाध्याय करके उसको और निर्मल करें, और ईश्वर प्रणिधान से स्थिर बनाएं, समाधि की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। दूसरा, क्लेशों का क्षीण। यहाँ देखो 5 तरह के क्लेश हैं। अविद्या भी है इसमें, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन पंच क्लेशों को आप क्या करेंगे? धीरे धीरे क्षीण करना। ये 2 टारगेट्स है हमारे इसके अंदर। ऐसा करने से आप समाधि की प्राप्ति कर लेते हैं। क्रिया योग में तप को एक बार ध्यान से समझेंगे। इनमें 3 ही बिंदु हैं।
तप। और ये क्रिया योग छोटे प्रश्न में आ ही जाता है, 5 नंबर के प्रश्नों में इंपॉर्टेंट है ये। परिचय यानी शरीर, इंद्रियों और मन को अनुशासित रखने के लिए कष्ट सहन पूर्वक किया गया अनुशासन जो होता है वह तप कहलाता है। तप में अनुशासन है, संयम है और निरंतर अभ्यास करते रहना है, इसका नाम तप है। अनुशासन, संयम और निरंतर अभ्यास, लगातार बैठना नहीं है। व्यक्ति सुबह उठा, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण हो रहा है, योगाभ्यास किया, इंद्रिय संयम किया, मोबाइल में समय नष्ट नहीं किया, उपवास किया, अच्छा भोजन लेना, ठीक है, फलाहार इत्यादि सब। तप के लाभ क्या क्या हैं? इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी आपकी तप करेंगे तो। आलस्य और प्रमाद दूर हो जाएगा, मन एवं शरीर शुद्ध होते हैं, साधना में नियमितता आती है, एकाग्रता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के रूप में नियमित योगाभ्यास यदि करते हैं, प्रतिदिन आसन, प्राणायाम और ध्यान करने से आपके अंदर ये तप का गुण बढ़ेगा। आपने छुट्टी नहीं की तो आप तपस्वी कहलाएंगे, तो आप सच में कर्मठ हैं। कर्म करने में आप निष्क्रिय नहीं, आप कर्म योगी कहलाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जागना ये अपने आप में तप है। आलस्य त्याग कर प्रातः काल उठ करके साधना करना ये अपने आप में बड़ा बल बढ़ाता है। मन में सोच लिया कि नियमित उठ करके मैं सूर्य को जल अर्पित करूंगा, सूर्य उठ करके मैं स्नान इत्यादि करके एक माला गायत्री का जप करूंगा, या मैं त्राटक करूंगा, ध्यान करूंगा, पौधों में पानी डालूंगा, जो कुछ भी आप मन में निश्चय कर लीजिए कि नियमित इतने बजे मैं इस पार्क का चक्कर लगाऊंगा, ये सब तप कहलाता है। इंद्रिय संयम, मोबाइल, मनोरंजन और विषय भोगी निरंतर रखना है। ऐसे अनावश्यक जो कार्य हैं जो मेरी कार्य सिद्धि में बाधक हैं, उन पर आपने अंकुश लगा देना है, उनमें आपने लिप्त नहीं होना। यदि ऐसा करते हैं तो आप तपस्वी कहलाएंगे। एक तरफ अभ्यास है और दूसरी तरफ इंद्रिय संयम का वैराग्य है, ये दोनों बातें यहाँ प्राप्ति हो रही हैं, तो ये तप कहलाता है। और उपवास व सात्विक आहार आपको लेना है, इसको भोजन और संयम रखना, शरीर और मन को शुद्ध करना, बनाना, ये इसमें टारगेट होता है। कठिनाइयां सहते हुए शरीर को, इंद्रियों और मन को अनुशासित रखने वाली जो साधना है उसी का नाम तप है। यदि केवल इतना आ जाए, स्वाध्याय के बारे में पूछा जाए तो आपको ये बताना है, स्वयं का अध्ययन यानी स्व अध्याय, स्वाध्याय है ना, तो स्वयं का अध्ययन तथा शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। केवल पुस्तकें पढ़ना ये भी स्वाध्याय है, और अपने स्वयं को बैठ करके अपने आप से बातें करना, स्वयं को देखना, इसको, ये ऐसी अवस्था का नाम भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय द्वारा साधक अपने विचारों को भी देखता है, व्यवहार और जीवन का निरीक्षण करता है बैठ करके, मौन बैठ करके। शास्त्रों से भी ज्ञान सही है कि मैं जिस रास्ते पर, पथ पर चल रहा हूँ, क्या वह मेरी मंजिल की ओर लेके जाएगा, ऐसा चिंतन, ऐसा जब आपका तत्परता से स्वयं का जब आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, स्वयं अपना परीक्षण करते हैं, तो ये स्वाध्याय आपको आगे लेके जाता है। तो ये कहाँ कहाँ, ज्ञान, विवेक, आत्मबोध, ये सब के सब क्या है, स्वाध्याय है अपना स्वयं का। योग दर्शन की दृष्टि से हम विचार करें, स्वाध्याय साधक को अज्ञान से ज्ञान, भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है। ये आत्मविश्वास और आत्म परिष्कार का महत्वपूर्ण साधन है। लाभ क्या क्या मिलेंगे? ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि जब आप स्वाध्याय करेंगे, अभी आप यदि सुन रहे हैं मेरे को, तो सुनते सुनते आपके ज्ञान में, आपकी समझ में नई नई बातें आपकी समझ बनेगी, और बुद्धि भी तेज होती है, ये आपका स्वाध्याय है। विवेक का विकास, सही और गलत में भेद करने की जो आपकी क्षमता है, दृष्टिकोण है, वो बदल जाएगा। और आत्मनिरीक्षण, जब आप स्वयं अपना स्वयं का निरीक्षण करते हैं, तो अपने दोषों को पहचानने और सुधारने की क्षमता भी आपकी विकसित होने लगती है। ये सब के सब इतने लाभ है। उदाहरण के रूप में देखें तो योग शास्त्र में जो अध्ययन में आता है, महर्षि पतंजलि ने जो बताया कि नियमित अध्ययन करना है पहले तो,
और भगवद गीता में क्या लिखा? गीता के श्लोकों को पढ़ना और उनके अर्थ पर मनन करना, आत्मचिंतन, प्रतिदिन अपने विचारों, गुणों और कमियों को निरीक्षण करना, और मंत्र जप या गुरु प्रदत्त मंत्र या श्रद्धा पूर्वक जप करना, ये सब के सब आपके स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। स्वाध्याय यानी शास्त्र का अध्ययन, आत्मचिंतन, मंत्र जप इत्यादि, ये सब के सब आपको ज्ञान को बढ़ाते हैं, विवेक का जागरूक करते हैं, साधक का आत्मबोध की ओर अग्रसित होने लगता है। और यही मुख्य प्रयोजन हमारा क्रिया योग में इस साधन यानी सेकंड स्वाध्याय का रहता है। तीसरा पार्ट इसमें आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत में अपने सभी कर्मों को, अपने सभी कर्म जो हैं और उनके फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ये भाव साधक को अहंकार, फल की चिंता, तनाव से मुक्त तथा उनके मन में ईश्वर में स्थिरता करता है। मन जो है आपका ईश्वर के प्रति स्थिर होता है, और ये मुख्य जो कार्य है, अहंकार का जन्म हो जाना, फल की बार बार क्या कैसा मिलेगा उसकी अपेक्षा करके चिंतित होना, और तनाव से भी इन सब से मुक्त हो जाओगे यदि आपने ईश्वर पर छोड़ दिया। आप केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते, तो कर्म करने का ही अधिकार है, फल की चिंता नहीं करना। अब फल की चिंता के बिना, यानी ये लिखा साधक कर्म कर रहा है और कर्म हमारा अधिकार है और फल ईश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए, अब जो चाहे वो वैसा देंगे। ऐसा यदि आपका दृष्टिकोण बनता है तो देखिए कितना लाभ होता है, बहुत अंतर पड़ जाएगा, तुरंत वहां पर जो तनाव है ना वो मिट जाएगा। पर आपने आज का दिन मेहनत करके आज का दिन बना दिया, आपने ये कह दिए कि आज का दिन मैंने अच्छा बनाया, आज मैंने खूब मेहनत किया, खूब अच्छ के जम के योगाभ्यास किया, समय पर उठे, समय पर अच्छा भोजन किया, और खूब भोजन का रस मिला तो उसको खूब मेहनत में अपने को गवाया, शरीर का प्रयोजन सिद्धि में लगाया, अपने लक्ष्य की ओर में कुछ 4 कदम बढ़ा, और रात्रि को जब शयन करते हैं तो ऐसा आपने स्वाध्याय किया कि ऐसा 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 करके मैंने आज सब काम किया, स्वयं का निरीक्षण कर लिया एक बार, और फिर ईश्वर को समर्पित कर दीजिए सारा कर्म, ये मैं नहीं करता, ये आपने ही किया, और मैं तो बस मात्र एक क्या हूँ, नाव की भांति हूँ, पर इसके अंदर जो जान है मैं तो सूखे पत्ते की भांति हूँ, इसमें जो हवा का जो इसमें एक बल मिल रहा था पत्ते को उड़ने का, वह आप है, वो शक्ति आप है, स्रोत आप है। ऐसा भाव जब आप मंदिर में आता है तब आपका ये समर्पण, सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, ऐसा भाव लेके आना है जो हम कर्म करते हैं। फिर देखिए आप सो जाइए, फिर ईश्वर पर आप छोड़े। योग दर्शन कहता है ईश्वर प्रणिधान से मन शुद्ध होते हुए और चित्त ईश्वर में लीन होता है। ये समर्पण भाव साधक को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में सहायक है। ऐसा समर्पण नियमित आप यदि शयन करने से पूर्व करते हैं तो आपका धीरे धीरे कर्माशय जो है वह क्षीण होने लगता है। जो बताया इसके अंदर पंच कलेश, कलेश जो है वो क्षीण हो जाएंगे, समाधि की भावना आपकी बढ़ जाएगी, उसकी तरफ अग्रसित होते हैं, अहंकार का क्षय होता है, मन से शांति मिलती है और चित्त की एकाग्रता बनती है, इसका प्रभाव है। निस्वार्थ कर्म करना, फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य समझ करके अपने कार्य को करते रहना, जैसा सेवा कार्य करना, कभी कभी ऐसा करना है। हम सब योग करते हैं तो हम एक कक्षा, एक समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, जो अबोध हैं, जिन्हें समझ नहीं है अपने स्वास्थ्य के प्रति, रास्ता भटक गए हैं, जीवन का उद्देश्य भटक गए हैं, ऐसे उन बच्चों के लिए जो नशा में प्रवृत्त हो रहे हैं, बुरी संगति में पड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आप उनको निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं? आपके पास जो ज्ञान है, योग का डिप्लोमा करने के बाद जो समझ है, क्या आप उनके लिए सहयोग कर सकते हैं? ऐसा काम करना, सेवा का कार्य करना, उससे एक आत्म सुख मिलता है। ये सुख अनुत्तम होता है। ये सुख नहीं है, सुख में तो दुख भी है, पर ये संतोष है, ये आपका आनंद बनेगा। भक्ति एवं प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति करना और नियमित रूप से प्रार्थना करना,
ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर की सर्वशक्ति, न्याय और कृपा में अटूट विश्वास और उन्हीं पर समर्पित रहना। ऐसा अटूट विश्वास आता है जब आप ईश्वर के प्रति समर्पण रखते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान में नियम क्या हो गया? समर्पण आप में होना चाहिए, श्रद्धा हो और विश्वास, ये सब का कॉम्बिनेशन है ईश्वर प्रणिधान। तो आगे क्रिया योग और क्लेश के बारे में थोड़ा समझेंगे। क्रिया योग में क्लेश जो हैं, ये 5 क्लेश हैं, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये 3 मुख्य अंग हैं क्रिया जो हमने पढ़े। पहला क्लेश जो है वह अविद्या है। अविद्या में क्या? सत्य और असत्य, और असत्य को सत्य मानना, सत्य जो है उसको असत्य मानते हैं और असत्य को सत्य मानना, कि जैसे शरीर को ही आत्मा समझ लेना, ये अविद्या है। शरीर तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, शरीर में तो रोग लगते हैं, पर इसे ही आप शाश्वत मान लें कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, ऐसा केवल करके देख के दुखी होना, ये अविद्या है। यहाँ ये कहना चाहते हैं, सत्य ये नहीं है। सत्य तो पुनर्जन्म है, सत्य तो शरीर से मुक्ति है। जो शाश्वत है उस पर आप फोकस करिएगा। अस्मिता, अहंकार या मैं की भावना, अहंकार है अस्मिता, मेरा जैसा कोई नहीं, ऐसा अभिमान करना, ऐसा स्वयं पर विचार करते हैं तो समझ लीजिए अस्मिता, ये भी अपने आप में क्लेश है और बंधन को जन्म देता है। राग, सुखद वस्तुओं के प्रति आसक्ति, उदाहरण में मोबाइल, स्वादिष्ट भोजन या प्रशंसा के प्रति लगाव, ये सब क्या कहलाते हैं? राग है। तो ऐसा न करें। द्वेष, लिखा है जो वस्तु व्यक्ति के प्रति घृणा, जो आपका शुभ चिंतक नहीं है, ऐसा आपको लगता है, ऐसी अप्रिय वस्तु है, ऐसा कोई अप्रिय व्यक्ति है, उनको देखते ही आपके मन में जो घृणा का भाव उठता है, उदाहरण में आलोचना करने वाले व्यक्ति से नफरत करना, तो ये द्वेष बन गया। या आपके सुख में जो बाधक बने हुए हैं उनके प्रति आपका दुख, ये भी अभिनिवेश। जीवन से अत्यधिक मोह हो जाना और मृत्यु का भय बन जाना, आपको ये लगे कि ये सुख मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन बढ़ जाए, और मृत्यु को नजदीक आते देख के मन में एक भय बनने लगता, ये अभिनिवेश है। हर समय भविष्य और मृत्यु की चिंता करना, अब मेरा क्या होगा, मेरे तो इतने ही वर्ष बचे हैं जीवन के, मेरा तो कुछ हुआ नहीं अभी, मैंने तो बच्चों की शादी नहीं की, ऐसा सब जानते जानते मन में एक भय बनने लगता है। जैसे अभी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है और आप मन में एक भय बनेगा, अब मेरा क्या होगा, विषय तो मैंने पढ़ा नहीं, क्या नंबर आएंगे कि नहीं, क्या फिर एग्जाम में रिजल्ट के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे, परीक्षा से पहले एक भय बनने लगता है। ये सब क्या है? तो ये सब के सब क्लेश हैं जो आपको बंधन में डालने वाले हैं। क्रिया योग में नियमित अभ्यास से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों का क्षय होता है और साधक चित्त शुद्ध और शांत एवं समाधि के योग्य बनता है। ये जीवन के पहलू है, मनुष्य इनसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं के कारण से हमारा इस जन्म है। ये तो हमारा ये तो निश्चित है कि ये सब हमारे अंदर संचित है पूर्व जन्मों के, तो इनको हमें काटना है, तो योग एक माध्यम है, इनका अभ्यास करना है। तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यदि इस मार्ग को अपनाते हैं तो ये नष्ट हो जाएंगे और फिर हम सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और यदि इनका माध्यम अपनाएंगे नहीं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को आप छोड़ देंगे, तो ये बढ़ते जाएंगे और आपका जीवन और दुखी और भ्रम में बढ़ता जाएगा, इसमें पड़ता जाएगा। क्रिया योग का महत्व, अब इसका महत्व केवल पूछे तो आप कहेंगे साधना का प्रारंभिक जो आधार है, ये नवीन साधकों के लिए उपयोगी है। चित्त शुद्धि, मन की अशुद्धियों को दूर करता है, क्लेशों का क्षय करता है, राग, द्वेष, अहंकार यानी इन सब आदि को कम करने का कार्य करता है। ये प्रमुख कार्य हैं इसके।
और समाधि की तैयारी करवा देता है। उच्चतर योग साधना के लिए आपको आधार करता है ये कि आप तैयार हैं। और साथ ही साथ जीवन में संतुलन, व्यक्तित्व का समग्र विकास करता है ये। केवल एक पक्ष नहीं है, इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान योग भी आ जाता है। क्रिया योग साधना है, शुद्धि है, सिद्धि योग का मार्ग प्रशस्त कराता है। एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति, आत्मविश्वास, लक्ष्य के प्रति आपका और सजग, सहायक है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो ध्यान रखना है, आप इसको भी समझिए। जब क्रिया योग आता है, इसमें तप है और दूसरा क्या है, स्वाध्याय है, तीसरा ईश्वर प्रणिधान। ये 3 अंग हैं, ठीक है, ये 3 अंग हैं इसमें। और तप जो है, ये तप क्या कहलाता है, तप ही आपका कर्म योग है। क्या है ये, तप ही क्या है, आपका कर्म योग है। और स्वाध्याय क्या कहलाता है, ये ज्ञान योग है। और ईश्वर प्रणिधान क्या है, भक्ति योग है। याद रखिए, इन तीनों योग को यदि आप व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तब क्या बनता है, राजयोगी बनता है। राजयोग, ये राजयोग है। इन राजयोगी भी आपको बनना है तो आपको तप भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, ईश्वर प्रणिधान का भी पालन करना है। आप सोचे कि हम केवल कर्मयोगी बने रहें, तब भी जीवन ठीक नहीं है, एक तरफा जीवन कहलाएगा। ज्ञानी से भी काम नहीं बनेगा, उसमें समर्पण नहीं है, वो बहुत अहंकारी हो जाएगा। जैसे रावण की तरह ज्ञानी है पर उसमें भक्ति भाव नहीं है, भक्ति भाव है तो श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा के बिना कहाँ, ठीक है ना। भक्त तो बहुत बड़े हैं, रावण भी कमी थोड़ी थी, भक्त बहुत बड़े हैं, प्रसन्नता कभी की है। इसलिए श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम जो कहा गया, तो श्रद्धा के साथ ज्ञान और आपका प्रबल हो जाता है। तो यहाँ पर श्रद्धा भी चाहिए, ज्ञान है तो श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान आपके लिए अहंकार करेगा, अंदर उसमें समर्पण नहीं आ रहा। और कर्म योगी में यदि अकर्ता का भाव नहीं है तो कर्म आप अपने आप में ये भी अहंकार उत्पन्न कर देगा। तो अहंकार इन तीनों में छुपा रहता है। भक्ति का भी अहंकार है, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, ये भी अहंकार, मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई कर्म योगी नहीं, ये अपने आप में क्या है, अहंकार है। तो इन सब से भी परे, यानी निष्काम भाव से जब ये तीनों बातें बनती हैं, तब आप राजयोग के अधिकारी बनते हैं। नहीं, राजयोग का मतलब समाधि। तो आप समाधि की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर आगे की यात्रा, लंबी प्रक्रिया, चलते चलते फिर निर्बीज समाधि बहुत आगे जाके आती है। तो ये इनका मुख्य प्रयोजन यही है जो मैंने अभी बताया। अब आप समझेंगे क्रिया योग और अष्टांग योग में आपसी संबंध क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे। क्रिया योग जो है ये प्रारंभिक साधना है आपकी, है ना, और ये प्रारंभिक साधना है। और यहाँ पर अष्टांग योग में संपूर्ण योग मार्ग है, ध्यान देना है, क्योंकि अष्टांग योग में ही यम और नियम का जब पालन आता है तो नियम के अंतर्गत जो है ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आता है। नियम के 5 भेद कौन कौन से हैं, तो जानता है, नियम में 5 भेद कौन कौन से आते हैं, बताओ, आप में से कौन बताएगा, बताएं, ऑनलाइन जो विद्यार्थी हैं बोलो। बोले यम नियम, नियम के 5 वो बताइए। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। हाँ, अहिंसा, अहिंसा है और सत्य भी है। अहिंसा क्या है, अहिंसा कौन, क्या है, चेंज किया आपको, कौन से अच्छे अच्छे अंक बोले हैं, अहिंसा, सत्य, नहीं है ये, मैं पूछ रहा हूँ नियम के 5 अंग कौन से हैं। सर नियम के शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हाँ, क्योंकि ये
क्रिया योग के जो अंग है तीनों, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो हैं, ये किस में आते हैं? नियम में आते हैं। तो इसमें अहिंसा सत्य न के करके आपको क्या बोलना, शौच संतोष है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये नियम के अंग है। तो यहाँ इसलिए कहा ये प्रारंभिक साधना है क्रिया योग में, और यहाँ पर आ जाता है ये संपूर्ण योग मार्ग है। इसमें 3 अंग हैं, तो इसमें 8 अंग हैं। चित्त शुद्धि पर बल दिया गया है, समाधि तक की यात्रा है, क्षय करता है, केवल क्लेश का क्षय का साधन है, पर यहाँ पर तो अष्टांग योग मोक्ष का ही साधन है, ध्यान देना। इसलिए इसमें ये प्रारंभिक है, और ये क्रिया योग उन लोगों के लिए है जो अष्टांग योग आत्मसात है, पहले अंदर ही अंदर है सब काम करता है, और जिनका बिल्कुल ही कोई संस्कार नहीं है, फिर तो वो प्रारंभ से अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को एक साथ लेके चलेगा। तो यहाँ केवल इतना ही उठा दिया, इसमें और उसमें अंतर है। इसलिए लिखा क्रिया योग को अष्टांग योग की तैयारी भी कहा जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है, पर क्रिया योग का जो प्रचलन है, ये कहते हैं 600 ईसा पूर्व जो है क्रिया योग का बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है। उस समय अष्टांग योग का प्रचलन नहीं है, वो पहले उस समय आज से 600 ईसा पूर्व जो समय है, आप 21वें 2700 2600 वर्ष पहले की जब बात करें, तब उस समय ज्यादा लोग क्या है तप करते थे, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के इन 3 पर बल देते थे। उस समय का कालखंड है, और बाद में धीरे धीरे अष्टांग योग की इनकी परंपरा को आगे विकसित होता गया। ये शिक्षण हेतु अंतिम स्लाइड आपके लिए, ये इसमें क्या बताया है इसको याद ही कर लेना है। निष्कर्ष में महर्षि पतंजलि के अनुसार तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का समन्वित अभ्यास ही क्रिया योग है। इसका उद्देश्य चित्त को शुद्ध करना, क्लेशों को क्षीण करना और साधक को समाधि के योग्य बनाना है। क्रिया योग योग मार्ग की व्यवहारिक एवं अत्यंत उपयोगी साधना है। इन सब को याद करेंगे, और क्रिया योग से सब ये होता है। दोनों सूत्रों को आप कंठस्थ कर लेंगे, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, इन दोनों सूत्रों को कंठस्थ करेंगे। और ये स्मरणीय पंक्ति है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों मिलकर के क्रिया योग बनाते हैं, जिसका उद्देश्य क्लेशों का क्षय और समाधि की तैयारी। इसको अच्छे से याद कर लीजिए और इसको दोहराएं, क्रिया योग में इन तीनों अंगों को अच्छे से दोहराएं। इस प्रकार से आपका ये छोटा सा विषय है, और अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है, कंप्लीट हो गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।